कि मैंने बड़ा स्पष्ट बात की और सीधी बात की। मैं लपी लिपी बात बोलता नहीं हूँ। मैंने कहा इंडस्ट्री ठीक है, हम बाहर से लाएंगे, बिल्कुल आनी चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर एक चाहता है। लेकिन एक हमारे यूथ है, इनको हम कहते हैं सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागो। नहीं, इनके लिए कोई प्रेफरेंस है? इनकी ज़मीनें अलाटमेंट में प्रेफरेंस करो, इनको पोल्यूशन कंट्रोल की प्रेफरेंस करो, इनको बिजली कनेक्शन में प्रेफरेंस करो, इनको बैंक्स लोन देने में प्रेफरेंस करो। सबको तो हम सरकारी नौकरियां ही नहीं दे सकते। ये चीज़ें तो हम कर सकते थे ना। इसलिए मैंने वो वजाहत से अपने नौजवान पीढ़ी को समझा रहे हैं। हम तो बात वही कहते हैं जो पॉसिबिलिटीज़ है। वो मैं कहूँगा सबको सरकारी नौकरियां कल मिलेंगी, वो तो हो नहीं सकता है। और सबको ही क्या हम अब क्लास 4 तो यही लगवाएं जो बाहर से फैक्ट्री आई। हमारा मकसद है और हमारा मिशन है कि हमारे बच्चे खुद एंटरप्रेन्योर्स बने, एम्प्लॉयर्स बने, एक खुद के लिए भी कमाएं और जो साथी उनके साथ हैं उनके लिए भी कमाएं। देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं कि किस तरह? बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। मुझे उम्मीद है वो यहीं से ऐलान करेंगे कि मैं डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर रहा हूँ और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी इसी के साथ ऐलान करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहूँगा कि वो दोनों चुनाव इकट्ठे करें। हमारी तो उम्मीद है, हमें पता है टेक्निकलिटीज़ में कहेंगे ये चुनाव कमीशन को करना है, लेकिन प्रधानमंत्री का हुक्म तो प्रधानमंत्री का हुक्म होता है। और फिर हमें ये भी पुख्ता यकीन है कि वो स्टेटहुड के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेंगे यहाँ, कि कब क्या कुछ कंटूर्स तो बोलेंगे। फिर हमारे नौजवान जो बड़े सफ़र कर रहे हैं, पिछले 4 साल से जो सफ़र कर रहे हैं, आपको पता है कितने एग्ज़ाम हुए, कितने पेपर लीक हुए, क्या कुछ हुआ, तो उनके लिए भी कुछ करेंगे। हम तो सब इंतज़ार में, और प्रधानमंत्री का आना तो वैसे ही हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। अगर इस इलेक्शन ये एक डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट है, 5 साल के बाद होते हैं। और हम वही कहते हैं कि याद करिए, असेंबली के इलेक्शन भी बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम लोगों को तो अब 7 साल 8 साल हो गए कि अपनी हुकूमत नहीं है, हमें भी अपने हुकूमत नुमाइंदे चुनने का मौका दीजिए। हो सकता है प्रधानमंत्री की पार्टी यहाँ जीत जाए, ये कौन कहे कि नहीं। तो उनको यकीन रखना चाहिए जम्मू कश्मीर कि अपनी जमात पे भी, कि वो भी मेहनत ही करते होंगे। तो इसलिए इलेक्शन ना करना कोई सोल्यूशन नहीं है। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी किस स्थिति में है? जम्मू कश्मीर मुझे लगता है अगली सरकार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की। ये प्रेशर से कोई बात बनती नहीं है, प्रेशर से कोई बात बनती नहीं। ये तो रेगुलर सामने होती हैं, इनको अब हम हाईलाइट करते हैं। ये तो मीडिया की आजकल ये हो गया कि मीडिया इतना एक्टिव है कि, वरना ये तो नॉर्मल में सामान निकलते हैं। आप अगर सांबा में अभी घूमोगे, मैं आपको बताऊंगा कितने लोगों को यहाँ ईडी की सामान आए होंगे, इनकम टैक्स के सामान आए होंगे, वो तो न्यूज़ नहीं बनती हैं। ये तो नॉर्मल है। देखिए, दीज आर नॉर्मल थिंग्स जो चलता ही रहता है साइड बाय साइड। अगर हम इफ वी शो कि हम सब हमें तंग कर रहे हैं, वी शुड नॉट, हम ये नहीं कहें कि हम मजबूर हो गए। भाई क्या बात है, अगर कुछ नहीं किया तो डरना क्या है? जाओ जवाब दे दो सामान का। ये तो 3 साल से हम सुन रहे हैं, तो इलेक्शन तो हुए नहीं 3 साल से। क्या 3 साल से प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ाते ही जाएंगे? ये तो बात वो नहीं है। दीज आर रेगुलर थिंग्स। मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूँगा, इस मुल्क में ये अब रेगुलर है। ईडी के सामान आना, इनकम टैक्स के सामान आना, छापे पढ़ना। आज मैं देख रहा था ईडी के 16 अफसरों के नाम थे आज के आपके अखबारों में, तो उनके क्यों नहीं पूछते मुझे? उनका भी पूछो जनाब, उनको क्यों समझ निकले? जाना चाहिए फारूक साहब। वो जाना ना जाना तो उनकी बात है भाई। एक चीज़ मैं बताऊं, वो बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे बाप समा हैं। हम तो ये कहेंगे उनकी इज़्ज़त करो, और उनकी इज़्ज़त करना हमारी परंपरा है। जो 80 साल 85 साल का बुज़ुर्ग हो, हमारी परंपरा में है कि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, और वो इज़्ज़त जिसके वो मुस्तहक है, उनकी एज की वजह से उनको बराबर मिलना चाहिए। इसमें कोई पार्टी की सियासत नहीं, इसमें और कोई नहीं। मैं चाहूँगा कि मेरे बाप की इज़्ज़त ना की जाए? ये तो क्या आप चाहोगे? क्या कोई चाहेगा? तो इसलिए ये बातें नहीं हैं। लेकिन बाकी सामान आना ना आना, ये कौन सी बड़ी बात है? सोमलाल जी, जगदीश राज
कुमार जी, जगदीश राज जी, शिवराज जी, यशपाल जी, राजकुमार जी पंचमीला ने, मुकेश कुमार जी रिंगा ने, बनारसी लाल जी, प्रेमचंद जी, ये सारे साथी स्टेज पर आओ और पार्टी का बच्चों को, इसलिए हमारे बच्चों को जॉब के लिए नहीं सोचेगा था, वो हमारा बच्चों को जॉब फिर 4 साल के बाद आएगा, फिर इसके लिए जब आप सरकार में आएंगे इसके लिए जरूर सोचेंगे बच्चों के फ्यूचर के लिए कि इस विशाल जलसे की रखने का न्योता दिता और मैं अपने सामने बैठे अपने इस परिवार का भी बड़ा शुक्रगुजार। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मनजीत सिंह